गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है पंचायती राज। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में कि पंचायती राज सिस्टम है क्या, है ना, उसके बारे में रीड करेंगे और उसके लेवल, उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो किस पे वर्क करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है। ब्लॉक लेवल है, उसमें बहुत सारे विलेज को कंबाइन कर के एक ब्लॉक लेवल बना दिया गया है, ठीक है, वो ब्लॉक लेवल पे काम करता है। और नेक्स्ट है विलेज लेवल। विलेज लेवल एक विलेज जो है उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। लोग इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। इस सिस्टम को बनाया क्यों गया था? पंचायती राज सिस्टम को विलेज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, ठीक है, जिससे वो लोग किसी पर डिपेंड है। अब आप देखते हैं गवर्नमेंट 3 टाइप्स की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी तो लोकल गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी? जिससे लोग, अब ये तो है नहीं कि विलेज के अगर किसी विलेजर्स को प्रॉब्लम है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, है ना, दिल्ली या लखनऊ जाए वो, है ना, इस तरह का सिस्टम तो नहीं है कि हर प्रॉब्लम को लेके वो वहाँ जाएगा। तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके, इसलिए एक सिस्टम बनाया गया है जिससे वो लोकल में ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी से कह सके। अब मान लीजिए हमें प्रॉब्लम है तो हम किसके पास जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो जाते नहीं हैं। हमें एक लोकल गवर्नमेंट दी गई है जिसके पास हम अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं और वो उसे सॉल्व करती है, ठीक है। तो इस सिस्टम के बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए स्पेशल डे टुडे। आज का दिन स्पेशल होने वाला था। क्यों? एवरीवन रशिंग टू गेट द ग्राम सभा, क्योंकि सभी लोग कहाँ जाने वाले थे? ग्राम सभा के लिए जाने वाले थे, ठीक। डू यू नो वाई? क्यों? जानते हो आप? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। गाँव की नई ग्राम पंचायत बनी थी, इलेक्शन के बाद उनकी फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी, है ना, कि गांव को लेके फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी। उसमें क्या होता है? द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान फॉर द विलेज। जो हमारे ग्राम पंचायत के लीडर्स थे वो उसमें प्लान करने वाले थे, ठीक है। किसको लेके? हरदास विलेज की जो ग्राम पंचायत थी उस विलेज के लिए वो प्लान करने वाले थे, कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहे होंगे कि हमें गांव में क्या करना है, ठीक। आइए बॉक्स देख लेते हैं एक बार। द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। ग्राम सभा की मीटिंग में हर वो एडल्ट आ सकता है जो ग्राम पंचायत के कवर्ड में है, ठीक है। जिस गांव की वो पंचायत है उस गांव में रहने वाला हर एडल्ट पर्सन जो है उस मीटिंग में आ सकता है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेज। उसमें एक या ज़्यादा विलेज भी हो सकते हैं। इन सम स्टेट एज इन द एग्जाम्पल्स अबव ए विलेज मीटिंग इज़ होल्ड फॉर ईच विलेज। जैसे वो कहते हैं ना, एक स्टेट है उसे क्या कर रखा है, उसमें बहुत सारे विलेज होते हैं तो हर विलेज की अलग ग्राम सभा होती है। एनी वन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ टू राइट टू वोट इज़ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, वो उसे राइट होता है उसमें वोट देने का। आइए ग्राम सभा को देख लेते हैं। द ग्राम सभा मीटिंग बिगेन विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली थी, ठीक है, पंचायत प्रेसिडेंट उसमें आने वाले थे, उसे सरपंच भी कहते हैं। एंड द मेंबर्स, और मेंबर्स भी थे उसमें जिन्हें पंच कहते हैं, ठीक। प्रेजेंटिंग ए प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड। क्या प्लान होने वाला था उसमें? रोड की रिपेयरिंग के लिए प्लान करने वाले थे लोग, ठीक। दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे, जो मेन हाईवे से कनेक्ट होती है। आप देखते हैं ना, ये हाईवे है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से साइड में क्या जाती है? रोड जाती है, यहाँ पर विलेज है। ऐसी सब जगह एक रोड यहाँ से चली गई, यहाँ पे विलेज हो गया। तो ये जो रोड है इसके बारे में प्लान करने वाले थे वो लोग कुछ मीटिंग में, ठीक। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। सेकेंड टॉपिक क्या था? डिस्कस करने वाले थे वो वाटर शॉर्टेज के बारे में। वाटर की प्रॉब्लम होगी गांव में कुछ ना कुछ, है ना, तो उसके बारे में वो डिस्कशन करने वाले थे। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये भी रीड करेंगे, ठीक। ए विलेजर कॉल्ड तीजिया। एक विलेजर्स थी तीजिया, एक लड़की, तीजिया नेम है ये, ठीक है।
बिगिन द मीटिंग बाय सेइंग, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया मीटिंग में, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास विलेज हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, कि जो हमारी हरदास विलेज की वाटर प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा एक्यूट मतलब बढ़ गई है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गोन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। अब क्या होने लगा है, जो वाटर का लेवल है वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, और जो टैप्स हैं उनमें पानी भी नहीं आता। वुमेन हैव टू गो द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे टू गेट वाटर। हमारे गांव की जो वुमेन्स हैं हरदास विलेज की, उन्होंने 3 किलोमीटर दूर सुरू रिवर से वाटर लेकर आना पड़ता है ना। तो वाटर की प्रॉब्लम थी ज़्यादा वहाँ पे। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। तो वहाँ के मेंबर्स अपना सजेस्ट देने लगे कि हम ऐसा ना करें कि एक सुरू रिवर से पाइपलाइन लेके आते हैं और वाटर का टैंक बना देते हैं विलेज में, जिसमें वाटर कलेक्ट हो जाएगा और हमारी फिर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक। बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन कुछ लोग क्या कहने लगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब इसमें खर्चा ज़्यादा होगा। इट इज़ बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंडपम्प एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन। वो कहने लगे फिर कि इस सीज़न में हम ऐसा करते हैं, अपने जो वेल हैं वो क्लीन कर लेते हैं, कुएं जो हैं वो साफ़ कर लेते हैं, ठीक। और जो हैंडपम्प है उन्हें और थोड़ा डिपेंड मतलब गहरा कर लेते हैं, उनका जो बोरिंग होता है उसे गहरा कर लेते हैं। इस साल सीज़न में ऐसे ही काम चला लेते हैं। तीजिया सेइंग दिस इज़ नॉट इनफ, तीजिया ने क्या किया, उसने मना कर दिया कि ये जो है मतलब एक तरह से सॉल्यूशन नहीं है उसका प्रॉब्लम, ये सही नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एंड एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। वो कहने लगे ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर साल क्या होता है, एवरी ईयर ये जो पानी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड, और हम वाटर को जितना सीपिंग कहते हैं एक जगह सोखना, जितना एक तरह से अर्थ के अंदर जाता है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पानी को, हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उसका। एनदर मेंबर, एक मेंबर और था उसमें, उसका नाम क्या था, अनवर। देन टेल एवरीवन दैट ही हैज सीन वे ऑफ द कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग, ये नाम ये याद कर लेना है नी। उसने क्या कहा कि कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन ए विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही डिड वन गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। वो कहता है अनवर कि मैं एक बार महाराष्ट्र में एक गांव है वहाँ पर अपने भाई से विजिट करने मिलने गया था, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग, एक प्लान चल रहा था वहाँ पर गवर्नमेंट का। ये उसमें क्या होता है, इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हियर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर हिज वर्क। उसने कहा कि ये जो है मतलब गवर्नमेंट की एक प्रोसेस है, उसके लिए हमें मतलब एक तरह से गवर्नमेंट पैसा भी देती है, ठीक है, उस काम करने के लिए हमें गवर्नमेंट पैसा भी देती है, मैंने उसके बारे में सुना है, ठीक है। इन हिज ब्रदर विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्री, और उसमें उनके जो भाई हैं उन्होंने गाँव में ट्री भी प्लांटेड किए, लगाए थे। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, और उसमें डैम्स और टैंक भी बनवाए गए थे। एवरीवन थॉट हिज दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सभी को ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन द डिटेल, तो ग्राम पंचायत ने ये कहा उनसे, जो सरपंच और पंच थे, कि हमें इसके बारे में आप डिटेल से बता दीजिए क्या कि मतलब क्या है ये। उन्हें अच्छा लगा कि शायद ये करके देखते हैं। आइए देखते हैं। द नेक्स्ट आइटम्स ऑफ द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट एजेंडा क्या था, एक तो हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका वाटर शॉर्टेज, ठीक। सेकंड क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन में वो लोग आते हैं जो पुअर से भी मतलब नीचे होते हैं, गरीबी रेखा से, हिंदी में कह देते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले को लिए। उसमें जो है गवर्नमेंट द्वारा सभी को खाने के आइटम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे राइस है ना, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जो BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में। ये आप जो है अंडरलाइन कर लेना, इसे याद कर लेना, फुल फॉर्म BPL की, बिलो द पॉवर्टी लाइन।
विच हैड टू अप्रूव बाय द ग्राम सभा। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गरीबी BPL की लिस्ट में होते हैं उनके नेम आते हैं। गवर्नमेंट एक लिस्ट तैयार करती है विलेज की, कौन जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक, उनकी नेम की लिस्ट प्रोवाइड करती है डिटेल से, और फिर उन्हें खाने की चीज़ें प्रोवाइड कराती है, या जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है वो उन्हें मिल जाती है। As soon as the list is read out, people begin the whisper, नटवर has just brought a color TV। सभी लोग अपना लिस्ट देख रहे थे कि किसका नाम है उस लिस्ट में, तो उसमें एक नाम आ जाता है नटवर। तो सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, नटवर हैज़ जस्ट ब्रॉट ए कलर TV, कि नटवर ने अभी तो कलर TV खरीदा है, एंड हिज सन, और उसके बेटे ने सेंट ही में न्यू मोटरसाइकिल खरीदी है। हाउ कैन ही बी द पॉवर्टी लाइन, तो वो कैसे पॉवर्टी लाइन में आ गया। बिलो द पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में कौन आता है, जो लोग गरीब होते हैं, लेकिन उसमें गांव के उस आदमी का नाम भी था जिसके पास कलर TV था, जिसके बेटे ने मोटरसाइकिल भी खरीदी। वो गरीब नहीं था लेकिन फिर भी उसका नाम उस लिस्ट में था। सूरजमल मटर्स, सूरजमल बातें कर रहे थे, ऐसे ही आप मटर आपस में करते रहते हैं ना। टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, जो उनके पास बैठा था वो उससे इस बारे में बात कर रहे थे। सरोज से द सुखीबाई, सरोज सुखीबाई से इस बारे में बात कर रही थी। हाउ डिड बिरजू नेम गेट वन ऑफ द लिस्ट, कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आया। क्यों, क्योंकि ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, और ये लिस्ट जो कि किसकी होती है, केवल पुअर पीपल की, तो उसमें उनका नाम कैसे आ गया। एंड ओम प्रकाश इज ए लैंडलेस लेबर, ओम प्रकाश कौन है, लैंडलेस लेबर, एक मजदूर आदमी है जिसके पास ज़मीन भी नहीं है। हु कैन बार्ले द मेक एंड मीट, जट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, और उसका नाम इस लिस्ट में भी नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड, तो वो कहने लगी कि आपस में बातें कर रहे थे वो, कि नटवर और बिरजू क्या है, आपस में दोस्त हैं। किसके, अमीर चंद के। अमीर चंद कौन थे, पंच थे। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और वो एक पावरफुल आदमी थे, तो उन्होंने मतलब इनका नाम लिखवा दिया होगा लिस्ट में। सुखीबाई सेज, सुखीबाई कह रही थी। अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार, अमीर चंद कौन थे, एक जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लैंड ओनर्स ऑफ द विलेज के। एंड स्टिल हैड कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, तो सब कहने लगे नहीं वो तो सही है, लेकिन ओम प्रकाश के नाम के लिए तो हमें कहना पड़ेगा सबको, ओम प्रकाश का नाम तो इस लिस्ट में होना ही चाहिए क्योंकि वो गरीब था। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, और सरपंच एक ही है, ठीक है। नोटिस पीपल विस्परिंग, वो लोग नोटिस कर रहे थे लोगों को आपस में बात करते हुए, देख रहे थे वो कि लोग आपस में बात कर रहे हैं कुछ। एंड आस्क्ड इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, सब आपस में एक दूसरे कुछ ना कुछ कह रहे थे। सरोज ट्राई टू प्रोवाक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, तो सरोज चाह रही थी कि वो सूरजमल को एक तरह से कहे कि वो ओम प्रकाश के बारे में उनसे कहे कि वो गरीब है, उसका नाम आना चाहिए। बट ही कीप क्वाइट, लेकिन ओम प्रकाश क्या था, वो चुप बैठा, सूरजमल जो है चुप बैठे थे, वो किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। अमीर चंद इज सिटिंग द ग्राम सभा कीपिंग एन आइज ऑन एवरीवन, अमीर चंद जो थे, लैंड ओनर जो थे, जमींदार, वो सबको देख रहे थे, उनकी वो मतलब सबको देख रहे थे कौन क्या बातें कर रहा है। देन सरोज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी द BPL लिस्ट, फिर जो है सरोज कह ही देती है किसके लिए, ओम प्रकाश के लिए, कि उसका नाम जो है BPL की लिस्ट में होना चाहिए। अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, सब एग्री हो जाते हैं लोग कि हाँ सही बात है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। द सरपंच आस्क्ड, सरपंच जो कहते हैं, हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस आउट, वो जो लिस्ट बनाता है, उनकी लिस्ट गवर्नमेंट टीचर बनाते हैं ना, कौन गरीब है, तो वो कहते हैं कि उसका नाम कैसे मिस हुआ ओम प्रकाश का, वो पूछते हैं उससे जिसने लिस्ट बनाई थी। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ BPL, वो टीचर जो BPL का सर्वे करता है, लिस्ट बनाता है। फैमिली से उसने कहा कि ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, उसने कहा कि मैं ओम प्रकाश के घर जाता हूँ लेकिन उसका घर कैसे क्या मिलता है उन्हें, लॉक मिलता है। ही मे हैव समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो कहने लगा शायद वो काम के लिए बाहर जाते होंगे इसलिए लॉक रहता है। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन, सरपंच इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज़ लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, वो कहते हैं लोगों से कि हम उसका इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं
कि अगर उनकी इनकम गवर्नमेंट के जो रूल है उनके अकॉर्डिंग कम है तो उनका नाम इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक तो सबसे पहले BPL की फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, और नेम याद कर लेना। सरपंच को जैसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत आ गई है।